चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको अरवी गोश्त की रेसिपी देने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लिया और इनको बारीक कटिंग कर लिया। इसको मैं 1 कप कुकिंग ऑयल में फ्राई करने लगी हूँ। लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर गोश्त शामिल करना है। आधा किलो से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही गोश्त है ये, और इसको मैं अब प्याज के साथ फ्राई करूँगी। और इतनी देर आपने गोश्त को फ्राई करना है कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे, फ्राई हो जाएगा। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। फिर मसाले शामिल करने। नमक 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है। थोड़ा सा नमक के साथ मैं इसको फ्राई करूँगी। फिर इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। मिर्चें 1½ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ½ टेबल स्पून और 1½ टेबल स्पून ही धनिया पाउडर मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। तमाम मसालों को इतनी देर फ्राई करें कि ऑयल और मसाले जो हैं वो अलग हो जाएं। अच्छी तरीके से फ्राई किया करें, मसाला भूना करें। फिर ये जो है सालन बहुत मज़ेदार बनता है कि मसाला सही तरीके से भुना हुआ हो। अब आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें। 1 पाव शामिल किया है मैंने पानी, यानी कि 1/4 लीटर पानी शामिल किया है ताकि गोश्त गल जाए। हल्की आंच में इसको पकाऊंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि मटन है ये, इसको गोश्त गलने में टाइम लगता है। 1.5 घंटा हो गया इसको पकते हुए। बोटी ज़रा नरम होनी चाहिए, नरम बोटी ही अच्छी लगती है। गल चुका है गोश्त, नरम है बोटी। मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करने लगी हूँ। 2 अदद छोटे टमाटर लिए हैं मैंने, इसका छिलका उतार लिया है और इसके बीच में से कट कर लिया। अब इसमें दही शामिल करने लगी हूँ। आधा कप दही मैंने इसके अंदर शामिल किया, फेंट के शामिल किया है दही। अरवियों को पहले मैंने धोया, उसके बाद इनको सुखाया और फिर इनका छिलका मैंने उतार दिया, और जो मोटी थी उसमें बीच में से मैंने कट भी लगाया है। आधा किलो अरवियाँ हैं ये। अब इसको फ्राई करना है, तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि ऑयल अलग हो जाए। फिर पानी शामिल कर देना है। 1/4 लीटर मैंने पानी शामिल किया है। जितना आपको शोरबा रिक्वायर्ड है उतना पानी शामिल कर दीजिएगा। जब ये अच्छी तरीके से पकने लग जाए तो आपने चूल्हे का फ्लेम लो कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि इसको कवर कर देना है और 10 से 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाना है। 10-15 मिनट में ये दम आ जाएगा। आप इस पर डिश आउट करें और गरम मसाला इस पर आपने स्प्रिंकल करना है। गरम मसाले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।